नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और आपने जो मैंने कल चीज़ें पढ़ाई हैं उसको एक बार टेबल को रिवाइज जरूर किया होगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था। जैसे मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल करवा दूं तो प्रोनाउन कहते किसको है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। नाउन की रेपिटेशन को रोकता है। नाउन की क्या करता है? जो रेपिटेशन बार बार हो रही होती है उसको रोकता है। और इंग्लिश में क्या करता है? फ्लुएंसी लाने के लिए क्या किया गया? प्रोनाउन का यूज किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसका पहला टाइप पढ़ लिया था, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल के बाद अब हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं, जिसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम, पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। अब टेबल अगर सभी को याद है तो बताएं पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। अपने मन में रिकॉल करना है कि पजेसिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होता है उन दोनों को समराइज करके एक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई, माई। और ब्रदर कर दूं मैं तो पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। माई ब्रदर का कंबाइन क्या हो जाएगा? माइन। ठीक है। इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। किसको? ये जो आया ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन में बता दूं कौन कौन से होते हैं। जैसे आई का माइन हो जाता है, बी का आवर्स हो जाता है, आर्स हो जाता है, सी का हर्ष हो जाता है, ही का हिज रहता है, यू का योर्स हो जाता है, दे का देयर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? देयर्स। दे का क्या हो जाएगा? देयर्स। और इसमें अगर कोई भी वन का यूज होगा तो वन के साथ क्या आ जाएगा? वंस। ठीक है। फिलहाल तो वन इसमें ना ही लिखो। क्या हो जाएगा? देयर्स, हिज, ही, सी, इट। इट का क्या बताया था? इट। या कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ठीक है। इट का वैसे तो इट्स अगर लगा लेते हैं, लेकिन वैसे अगर मेनली देखा जाए तो होता नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। इसी में जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल, दिस इज योर हाउस एंड दैट इज माइन। इसमें अब होगा क्या ये भी सुन लो। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होंगे उससे पहले कहीं ना, पजेसिव प्रोनाउन जो भी होगा उससे पहले कहीं ना कहीं एक क्या दिया होगा? एडजेक्टिव भी दिया होगा। अब यहाँ पर हाउस की जानकारी दे रहा है। अब हाउस की जानकारी दे रहा है तभी यहाँ पर हाउस के बारे में क्या आ गया? माइन। यानी माइन क्या कर रहा है? माई प्लस हाउस को एक साथ लेकर आ रहा है। ठीक है। तो इससे पहले एक एडिटिव जानकारी आपको देगा ही देगा। जैसे मैं कहूं दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच एंड दैट इज योर एंड दैट्स योर्स, दैट इज योर्स। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है? यहाँ पर एडिटिव जानकारी किसकी आ रही? वॉच की। अब वॉच को ही क्या कर दिया? योर्स। यानी योर प्लस वॉच। ठीक है। इतनी जानकारी हुई क्लियर। अब इसी में होता क्या है? दूसरी चीजें एक चीज और नोट डाउन कर लें। एक चीज कि जब सेंटेंस सिंपल, जैसे एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए उस सेंस में क्या करना है? जैसे सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए और फर्स्ट पर्सन भी आ जाए। तो जब एक से अधिक प्रोनाउन दिए हों, जब क्या हो? एक से अधिक प्रोनाउन हो आ जाए तो क्या करें?
अधिक प्रोनाउन हो, जब एक से अधिक प्रोनाउन हो तो क्या करना चाहिए। अब देखो एक तो केस बनता है सिंपल वाला, एक केस क्या होगा, सिंपल केस, यानी जब सेंटेंस सिंपल होगा, सेंटेंस क्या हो, सिंपलसिटी दर्शा रहा हो, सिंपल हो, उसमें कोई भी कन्फेशन, कोई भी ऐसी गलती ना की गई हो, ना सेंटेंस निगेटिव हो, तो सेंटेंस क्या हो, सेंटेंस सिंपल हो। जब सेंटेंस सिंपल हो, क्या हो, उसमें कोई भी गलती, कोई भी मतलब कमिट ना किया गया हो, किसी भी एक्यूज पे ना हो, कोई भी गलती ना हो, कोई निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव मीनिंग ना दे रहा हो सेंटेंस, ठीक है। तब क्या करते हैं, तब सबसे पहले हमारा आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, और उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इसकी एक चीज में जैसे कह लूं, जैसे जो मान लो दो दोस्त हैं या तीन दोस्त, मान लो तीन दोस्त हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अगर पहला दोस्त गलती करेगा, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे दो दोस्त हैं, मान लो मैंने गलती की, या बिल्कुल सब बिना गलती वाला, पहले बिना गलती वाला है तो बिना गलती वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो हम तीनों लोग हैं, अब तीनों लोग बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट रहा है हम लोगों का, हम लोग बहुत अच्छे से पास हुए हैं, अब तीनों को गिफ्ट लेना है। जब गिफ्ट लेने की बारी आएगी तो मैं क्या कहता हूँ, अच्छा पहले तू चला जा, क्या, पहले तू चला जा, उसके बाद वो वाला चला जाएगा दूसरा वाला, फिर मैं चला जाऊंगा बाद में, ठीक है। यानी पहले क्या हो रहा है, पहले किसको भेजा जा रहा है यहाँ पर, यू को, यानी पहले चले जाओ तुम। दूसरा कौन सा है, दूसरा चलो वो चला जाएगा, दूसरा कौन सा है, ही सी इट या दे, क्या जाएगा, चलो वो दूसरा चला जाए, फिर क्या है, मैं चला जाऊंगी, क्या आएगा, आई या वी, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, यू, फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई, और थर्ड क्या हो जाएगा, ही सी इट या दे, ठीक है। इसी का जैसे सेंटेंस लिखूं मैं, एक सिंपल सा सेंटेंस अगर मैं लिखूं तो जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू मार्केट। अब क्या हुआ, देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन, आगे सबसे पहले, यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन, आगे सबसे पहले, सिंपल सेंटेंस है, कोई भी निगेटिव नहीं है, कोई नकारात्मक बात नहीं हो रही। ही क्या है, थर्ड पर्सन, आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, तो ये इसका ऑर्डर रहना है, ठीक है। जब सेंटेंस सिंपल होगा, उसमें कोई भी निगेटिविटी की बात नहीं की जाएगी, सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, तो वो क्या होगा, 2 3 1 का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अगर मैं बढ़ूं, जिसमें क्या हो, दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ वाले में क्या होगा कि दूसरी तरफ में कोई एक्यूज होगा, कुछ ना कुछ गलती की होगी, ठीक है, गलती का स्वीकार किया होगा, ठीक है, या तो सेंटेंस से निगेटिव सेंस दे रहा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा। इसमें लिख लो थोड़ा, जब गलती हो, जब सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा हो, जब सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा हो, निगेटिव सेंस दे रहा हो, जब सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा हो, जैसे, तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं खड़ा हूं, उसके बाद भैया तू आ जाइयो, और फिर तुझसे ही बात ना बने तो भाई उसको भी बुला लियो, क्या हो गया। जब हम गलती करते हैं तो क्या करता हूँ, चल अच्छा मैं ही देख ले रहा हूँ पहले, अगर मुझसे हो जाता है, जैसे मान लो हम तीन दोस्त हैं, तीनों में से भाई गलती हो गई तीनों से, तो क्या करूंगा, अरे तुम लोग पीछे रहो, भी मैं जा रहा हूँ, तो गलती में क्या हुआ, गलती में मैं आगे हूँ, हम आगे हैं, गलती में क्या हुआ, मैं या हम आगे हैं, फिर कहते हैं अरे अगर मुझसे ना सुन लिया तो भाई तू आ जाइयो, थोड़ी हेल्प कर दियो, तो क्या होगा, यू आ जाता है, सेकंड पर्सन,
फिर अगर मुझसे भी ना सुधरे तो भाई उसको भी बुला लियो, उसको मीन्स ही सी इट या दे, ही सी इट या क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, यानी पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यानी सेकंड और थर्ड का तो इस, मतलब सेम ही रहना है, सेकंड के बाद थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड, लेकिन आएगा क्या, फर्स्ट आ जाएगा बाद में, फर्स्ट आ जाएगा एक में बाद में, एक में शुरू में। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट की प्लेसिंग चेंज हो रही है, प्लेस वैल्यू। जैसे अगर मैं कहूं आई फिर यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। किसने, आई ही, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव, यानी क्राइम को कमिट किया है, क्राइम को कमिट कर लिया है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिविटी आ गई सेंटेंस में, तो क्या होगा कि मैं पहले हूं भाई, क्या होगा कि मैं पहले हूं, बाकी सब बाद में, सेकंड बाद में और थर्ड बाद में। ठीक है, इतनी चीजें हो गई क्लियर। फिर बढ़ते हैं आगे, पजेसिव हो गया हमारा। फिर बढ़ते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में यानी जो चीज आप दोगे वही चीज रिटर्न में भी मिलती है। ठीक है, तो क्या बताए थे दोनों, एक तो ईच अदर, एक वन अनदर। चलिए रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। कौन सा, थर्ड, क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कितने के लिए बताया था, दो के लिए। वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। वन अनदर क्या हुआ था, दो से ज्यादा के लिए। ईच अदर दो के लिए, और ये वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, इतनी बात करें ही नोट। जैसे मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूट दे हेल्प्ड वन अनदर, दे हेल्प्ड वन अनदर। अब मैंने क्या कहा कि दे मीन्स क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने क्या हुआ, हेल्प की, किसकी, एक दूसरे की। एक दूसरे की मतलब पहले एक ने की होगी, फिर दूसरे ने भी कर दी, फिर तीसरे ने, मतलब एक दूसरे की आपस में सबने क्या हुआ, हेल्प कर ली। इसी तरह दूसरा अगर मैं देखूं, दूसरा ईच अदर, ही एंड सी स्लेप्ड, he and she slept each other। अब मैंने क्या कहा, उसने और उसने, दोनों, एक लड़का एक लड़की है, यानी उसने और उसने क्या किया, एक दूसरे को, क्या किया, एक दूसरे को। जब यहाँ पर क्या थे, दो लोग थे, एक ये है एक ये है, दो के बीच की बात हो रही, तो क्या आ गया, ईच अदर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर भी ईच अदर लगा सकते थे, हम यहाँ पर भी ईच अदर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे दो को लिए भी आ सकता है, दे किसके लिए आ सकता है, दो के लिए भी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, ईच अदर यहाँ पर भी आ सकता है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो के लिए आ सकता है, यहाँ पर भी, यानी एक दूसरे ने क्या किया, थप्पड़ एक दूसरे को मारा है। ठीक है, अब इसी में एक चीज और आ जाती है, इसी में अगर मैं कहूं ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। ईदर ऑफ होता है पॉजिटिव में, ईदर ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें, पॉजिटिविटी को शो करता है, और नीदर ऑफ शो करता है निगेटिविटी को, निगेटिव सेंटेंस को शो करता है। ठीक है,
ईदर ऑफ का मीन्स होता है कोई भी दो है, दो में से किसी का एक के बारे में डिस्क्राइब करना है। ईदर ऑफ दो में से कोई एक। नीदर ऑफ क्या कहता है कि भाई दो है लेकिन हमें मतलब दो से भी नहीं है, हमें करना दो का कुछ भी नहीं है। यानी ईदर ऑफ क्या करेगा, दो में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेगा, नीदर ऑफ क्या करेगा, दोनों को हटा देगा, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जैसे इसी को कर ले, ईदर या आइदर ऑफ टू बॉयज, ईदर ऑफ टू बॉयज इज गुड। अब कह रहे हैं ईदर ऑफ टू बॉयज यानी दो में से कोई एक, दो में से कोई एक क्या है, अच्छा है। कह रहे दो में से कोई एक अच्छा है, ये क्या बात है भाई। चलो दूसरा देख लेते हैं। तो दो में से किसी एक का सिलेक्शन हो गया। अब दूसरा, नीदर ऑफ नीदर ऑफ टू गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। लड़कियां गुस्सा ना करें भाई इस सेंटेंस पे। अब इसमें क्या कह दिया, नीदर ऑफ टू गर्ल्स यानी दो में से कोई भी एक लड़की सुंदर नहीं। इसका क्या मतलब है, दो में से कोई भी नहीं, दो लड़कियों में से कोई भी एक नहीं, यानी दोनों को बता दिया दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। तो लड़कियां प्लीज इस बात को ज्यादा दिल पे ना लें। तो नीदर ऑफ टू गर्ल्स आर ब्यूटीफुल यानी दो में से कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप, ये कौन सा था हमारा, थर्ड, थर्ड नंबर हो गया था। अब हम चलते हैं फोर्थ। फोर्थ इंडेफिनेट, क्या कर ले हम, इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, मैंने बताया थे जितने भी थिंग आ जाए, जितने भी बडी आ जाए, जिसके साथ वन आ जाए, जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, ठीक है, समवन, नो वन, नोबडी, ये सब क्या होते हैं, इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। जो थिंग वाले होते हैं वो तो आते हैं किसी भी थिंग के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसके लिए आएंगे, किसी भी वस्तु के लिए आते हैं। लेकिन जो बड़ी वाले हैं और वन वाले हैं ये क्या आते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए यानी लिविंग थिंग के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आएंगे, किसी व्यक्ति के लिए क्या आएंगे, बड़ी और वन वाले। चलिए इनको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। और हाँ, जो थिंग वाले आएंगे इसके साथ अगर अपना शो करेगा यानी पोजीशन जब शो करेगा तो इनके साथ क्या आएगा, इट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इट का यूज होगा या इट्स का यूज होगा। अब बडी या वन के साथ क्या आएगा, या तो हिज, क्या होगा, हिज का ही यूज करते हैं, हर का यूज इसमें करते नहीं है। ठीक है, तो बडी और वन के साथ जैसे यहां पर आएगा, एवरीबडी शुड टेक केयर, शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, जब मैं कहूँ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड यानी सब कुछ क्या है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। दूसरा मैं कहूँ एवरीवन, एवरीवन शुड
शुड हेल्प हिज फ्रेंड, एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड। अब इसमें क्या हुआ, एवरीवन आया, एवरीवन का पोजीशन शो करने के लिए क्या आ गया, हिज आ गया। एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी जो भी आएंगे उनके साथ अगर पोजीशन शो करना होगा तो हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक को अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए, हर किसी को अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इंडेफिनिट में और ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। और इसमें इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, हाँ एक चीज और, इसमें अगर वन आ जाए, इंडेफिनिट में क्या होता है, वन आ जाता है, तो वन का पोजीशन शो करने के लिए क्या होता है, वंस। वन का पोजीशन कौन शो करेगा, वन शो करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन का पोजीशन शो करने के लिए क्या होता है, वंस यूज हो जाएगा, वन में एपॉस्ट्रोफी एस। तो क्या हो जाएगा, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। यानी हर किसी को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी प्रत्येक के लिए क्या हो गया, यहाँ पर भी प्रत्येक का ही भाव आता है, तो प्रत्येक को क्या करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। यानी हमारे पास बडी, वन, एनीवन, नो वन, सभी का हो गया इतना, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा बचा है आगे नेक्स्ट टाइप 4, 5। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, 5। तो 5 टाइप हमारा, फिफ्थ टाइप क्या कर ले हम, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा बचा है, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो WH वर्ड होते हैं हमारे, उसी को मोस्टली रिलेटिव वर्ड कहते हैं, जैसे व्हाट, विच, वेयर, ठीक है, हु, दैट भी आ जाता है इसी में। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का बिहेव करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं कहूं, आई नो अ बॉय, आई नो अ बॉय हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर। कह रहा मैं एक लड़के को जानता हूँ, आई नो अ बॉय, क्या क्या, मैं एक लड़के को जानता हूँ। अब लड़के को जोड़ने के लिए क्या आ गया, हु आ गया। क्या कह रहा है, लड़के के बारे में बता रहा है, ये एडिटिव जानकारी किसके बारे में दे रहा है, लड़के के बारे में। यानी जो लड़का है वो क्या है, तुम्हारा भाई है। यहाँ पर हु क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। दो क्लॉज को या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं कहूं, यू आर ईटिंग द फूड व्हाट यू लाइक, या दैट यू लाइक, यू आर ईटिंग द फूड दैट यू लाइक द मोस्ट। दैट यू नहीं लिखो, क्या लिखो, दैट आई, यू आर ईटिंग द फूड दैट आई लाइक द मोस्ट। अब कहा क्या है कि तुम, यू आर ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या पूछा, तुम खाना जो खा रहे हो, दैट आई लाइक द मोस्ट, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो दैट का मीन्स क्या हो गया, जिसे। तो दैट किसे कर रहा है, ये एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा, रिलेटिव। यानी दो क्लॉज दो फ्रेज में क्या बताएगा, ये रिलेशन। तो यानी खाना कौन सा है, दैट आई लाइक द मोस्ट, कह रहे जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, कौन सा, जो वो खा रहा है। तो यानी दो के बारे में क्या होगा, ये दैट क्या कर रहा है, उससे पहले वाला जो डिटर्मिनर है उसकी एडिटिव जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। इतना हुआ। फिर रिलेटिव के बाद क्या बचा है हमारा,
इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक बचा है, रिफ्लेक्सिव बचा है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बचा है। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 5। रिलेटिव हो गया, रिलेटिव के बाद रिफ्लेक्सिव। क्या बचा है हमारा? रिफ्लेक्सिव। 6 नंबर होगा ना? 5 4 सॉरी 5 4 3 2 सॉरी 2 जगह। पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, इंडेफिनिट हो गया है, रिलेटिव हो गया है, रिफ्लेक्सिव करते हैं। रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स मैंने बताया था, कोई भी चीज हम पर रिफ्लेक्ट होकर आएगी। रिफ्लेक्ट मीन्स कोई भी चीज जो हम देते हैं वही हम पर लौट कर आ जाती है। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वही हम पर क्या आएगा? प्रभाव डालेगा आके। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया था रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, और इसी के साथ मैं इम्फेटिक भी करा दे रहा हूं आपको। रिफ्लेक्सिव के साथ ही इम्फेटिक, इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक। ठीक है, यहाँ पर आई लग रहा है, इसको हटा दें। क्या हो गया? इम्फेटिक। अब इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल यही रहते हैं, माई सेल्फ, अब आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये सब इसी के एग्जांपल होते हैं। अब रिफ्लेक्स में क्या होता है? जो चीज होगी वो हम पर लौट के आएगी, यानी ये जो आता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब इम्फेटिक क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद क्या दे देगा? यही सब वर्ड दे देता है। जैसे मैं कहूं आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। क्या कहा? आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब इसमें जो माई सेल्फ आया है वो क्या आया? सेंटेंस के बाद में। तो कह रहा है मैं अपना काम खुद करता हूं, कोई जोर नहीं, कुछ नहीं। इसमें क्या कह दिया? मैं अपना काम भाई खुद करता हूं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है भाई, मैं अपना काम खुद करता हूं। सिंपल सी बात हो गई। अब दूसरी ओर क्या है? इम्फेटिक। इम्फेटिक में क्या कहेगा? आई माई सेल्फ डू माई वर्क। अब इसमें क्या है भाई? इसमें भाई कह रहा हौले में, अपने घमंड में, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं खुद अपना काम करता हूं, मैं खुद अपना काम करता हूं, मेरा कोई नहीं करता। इसमें कहता है रोले में, घमंड में, मैं खुद अपना काम करता हूं। घर वालों ने कह दिया, कुछ भी काम कह दिया, जैसे मान लो आपने पानी ही मांग लिया, तो घर वाले जैसे बहन से पानी मांग लिया, वो कह दिया हम नहीं ला रहे अभी, तेरे यही रहते हैं, तेरा हमेशा काम रहता है। फिर क्या कहते हैं? मैं अपना काम खुद करता हूँ, हर चीज मैं खुद लाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें क्या कर रहा है? जोर डाल के अपनी बात को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। इसमें मैं खुद अपना काम करता हूँ, इसमें रौला होता है, इसमें रौला नहीं होता है। इसमें पोलाइटली बोली जाती है कोई भी बात, पोलाइटली। आप इसमें क्या है? दबाव देकर जब किसी बात को बोलना होता है तब हमारी आवाज क्या होती है? अपने आप श्रीली साउंड कर जाती है, हाई पिच में जाती है। ठीक है, हाई पिच मीन्स तेज आवाज में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा और इम्फेटिक भी हो गया, तो 6 7 हो गए। अब बचा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद और एक लास्ट और बचा है, कौन सा बचा है? इंटेरोगेटिव के बाद 8 9, एक मिनट मैं देख लेता हूं। आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, हो गया रेसिप्रोकल भी हो गया है, पर्सनल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है। पर्सनल, रेसिप्रोकल कौन कौन से हो गए हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। पर्सनल हो गया, पॉजिटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, इंडेफिनिट हो गया है, रिलेटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इम्फेक्टिव हो गया। अब बच्चा सॉरी हाँ इंटेरोगेटिव। एक ही स्लाइड पे खत्म करते हैं इसको आज बस। इंटेरोगेटिव बचा है, इंटेरोगेटिव, और दूसरा बचा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। लास्ट कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव।
अब इंटेरोगेटिव में क्या बताया था, जो WH वर्ड आपने यहां लिखे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहां गया, जो इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ होते हैं, WH वर्ड हो गया, व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, हुम, हुज, ये सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। कौन कौन से, जैसे व्हाट हो गया, क्या होते हैं, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, विच हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है। जब इनसे सेंटेंस शुरू होगा तो क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब ध्यान ये भी रहे कि इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। जैसे व्हाट फूड आर यू ईटिंग, व्हाट फूड आर यू ईटिंग, तुम क्या खाना खा रहे हो। व्हाट फूड आर यू ईटिंग का क्या होता है, तुम क्या खाना खा रहे हो, वो नहीं होता है तुम क्या खाना, तुम क्या खा रहे हो, वो क्या होता है, व्हाट फूड आर यू ईटिंग, तुम क्या खाना खा रहे हो। तो क्या खाना के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन नहीं रहा, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव, यानी WH सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, फिर बचा हमारा डेमोस्ट्रेटिव, क्या होते हैं, दिस दैट। और दिस दैट का प्लूरल क्या होता है, दीज, दिस का होता है दीज, और दैट का होता है दोज। ठीक है, अब इनके बाद भी कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए, कोई भी नाउन ना आए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, these are your clothes, these are your clothes। अब देखो, अगर मैं कर दूं these clothes are yours, these clothes are yours, अगर जैसे ही इसके साथ these clothes आ जाएगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो शुरू में सब्जेक्ट की प्लेस पर जो आए वो सिंपल अपना अकेले आए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दियो, ना कि नाउन या प्रोनाउन। इसके बाद क्या दियो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी आ जाए, लेकिन नाउन या प्रोनाउन नहीं दिए होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही सेम इसमें होता है, यानी प्रोनाउन कोई सा भी हुआ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी तभी वो प्रोनाउन कहलाएगा, अदरवाइज वो प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव का काम करेगा जब उसके जस्ट बाद कोई सा भी नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे और इसको एक बार फिर से आप पढ़ के आएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है प्रोनाउन चैप्टर में या पिछले जितने भी चैप्टर्स बीते हैं तो कृपया करके मुझे जरूर बताएं और अपना सजेशन जरूर भेजें जिससे मैं और बेहतर कर सकूं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।